दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए हमें ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है और जब वो क्लेम सेटल हो जाता है तब क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमें मिल जाता है, यानी कि पीएफ मेंबर्स को उनके पीएफ का पैसा मिल जाता है। लेकिन कई बार कुछ पीएफ मेंबर्स के साथ ऐसा भी होता है कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जो क्लेम वो करते हैं उनका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो पीएफ मेंबर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्लेम सेटल होने के बाद तो पीएफ का पैसा मिलता है, लेकिन अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो क्लेम रिजेक्ट का मतलब यह है कि अब पीएफ मेंबर्स को पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा। इस वजह से पीएफ मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी भी पीएफ मेंबर्स का कोई भी क्लेम जो रिजेक्ट होता है वो क्लेम ऐसे ही रिजेक्ट नहीं होता है, बल्कि किसी न किसी रीजन, कोई ना कोई कारण के चलते ही उनका क्लेम रिजेक्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के ऐसे ही कुछ रीजंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पीएफ क्लेम किन किन कारणों से रिजेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पीएफ क्लेम किन कारणों से रिजेक्ट होते हैं ये बताने से पहले मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए हमें दो तरह के क्लेम करने पड़ते हैं। एक है एडवांस क्लेम और दूसरा है फुल एंड फाइनल क्लेम। एडवांस क्लेम के जरिए हम अपने पीएफ अकाउंट से जॉब करते हुए पैसा निकाल सकते हैं और फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए हम जॉब छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी दोनों ही क्लेम किसी न किसी रीजन से रिजेक्ट होते हैं और किन रीजन से रिजेक्ट होते हैं आइए जानते हैं। जैसे कि पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का जो पहला रीजन है, पहला कारण है, वो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का गलत अपडेट होना पीएफ अकाउंट में। दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब होता है जॉब ज्वाइन करने की तारीख, यानी कि आपने अपनी कंपनी में जिस दिन जिस तारीख को अपनी जॉब ज्वाइन की है उस तारीख को डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहते हैं और आपके पीएफ अकाउंट में वही तारीख डेट ऑफ ज्वाइनिंग के रूप में अपडेट होती है। लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि जॉब ज्वाइन करने की तारीख गलत अपडेट हो जाएगी तो फिर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए दोनों में से कोई भी क्लेम करें, एडवांस क्लेम या फुल एंड फाइनल क्लेम, आपका दोनों ही क्लेम रिजेक्ट होंगे, क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत अपडेट है। दोस्तों, पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का जो दूसरा रीजन है वो है पीएफ अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट ना होना। दोस्तों, पीएफ अकाउंट की केवाईसी करने के लिए हमें अपने पीएफ अकाउंट में 3 डॉक्यूमेंट को लिंक करना पड़ता है और वो 3 डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। इन तीनों डॉक्यूमेंट को पीएफ अकाउंट में लिंक करने से पीएफ अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पीएफ अकाउंट में लिंक नहीं होगा तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड तो आजकल ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, यानी कि जब आपका पीएफ अकाउंट ओपन होगा तभी आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कर देगा। तो आधार कार्ड को लिंक करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बचे 2 डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट की डिटेल गलत अपडेट होगी, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर या बैंक का आईएफएससी कोड, इन दोनों में से कोई भी जानकारी या दोनों जानकारियां गलत अपडेट होगी तो पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जो भी क्लेम आप करेंगे आपका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो जॉब छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए जो फुल एंड फाइनल क्लेम आप करेंगे आपका वो फुल एंड फाइनल क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का जो तीसरा रीजन है वो है पीएफ मेंबर्स की बेसिक डिटेल मिसमैच होना। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएफ अकाउंट में पीएफ मेंबर्स का आधार कार्ड लिंक होता है और आधार कार्ड के जरिए ही पीएफ मेंबर्स की बेसिक डिटेल, जैसे कि उसका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जानकारियां आधार कार्ड के जरिए ही मैच की जाती है। तो अगर कोई पीएफ मेंबर पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होने के बाद अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह की कोई जानकारी चेंज करवा देता है, आधार कार्ड में कोई बदलाव करवा देता है, तो उसके बाद अगर वो पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्लेम करेगा तो उसका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट इन दोनों में जो जानकारियां अपडेट है वो दोनों जानकारियां मिसमैच है। इस वजह से उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का जो चौथा रीजन है वो है पीएफ अकाउंट में गलत डेट ऑफ एग्जिट का अपडेट होना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में बताया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जॉब ज्वाइन करने की तारीख होती है, वैसे ही डेट ऑफ एग्जिट जॉब छोड़ने की तारीख होती है। यानी कि आपने अपनी कंपनी से जिस दिन जिस तारीख को अपनी जॉब छोड़ी है उस तारीख को डेट ऑफ एग्जिट कहते हैं। अगर जॉब छोड़ने के बाद आपके पीएफ अकाउंट में गलत डेट ऑफ एग्जिट
गलत जॉब छोड़ने की तारीख अपडेट हो जाती है तो जॉब छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए जो फुल एंड फाइनल क्लेम आप करेंगे वो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट थी। तो दोस्तों ये कुछ खास ऐसे रीजन है जिनके जरिए काफी सारे पीएफ मेंबर्स का क्लेम रिजेक्ट होता ही होता है। इनके अलावा और भी कई सारे रीजन है जिनके जरिए क्लेम रिजेक्ट होते हैं, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।